आज बात करते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। 1 फरवरी से 10 फरवरी 2023 तक का रिवीजन कुमार गौरव सर वाला, जो कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कुरैशी किस देश से संबंधित हैं? हंगरी से संबंधित हैं। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? ये 6.5% की गई है। मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अनंत नागेश्वर। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस निर्यात किसे किया गया है? पापुआ न्यू गिनी को किया गया है। भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये अमिताभ कांत के द्वारा किया गया है और यही G20 के शेरपा भी हैं। G20 में कुल 19 देश शामिल हैं। आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है? ये विशाखापट्टनम को की गई है। आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कितनी अवधि के लिए निजी टीवी चैनलों को लोक महत्व की सामग्री में साझा करने की मंजूरी प्रदान की गई है? ये 30 मिनट की गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अनुराग ठाकुर के पास है। जापान में आयोजित पहले वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारतीय महिला पायलट कौन है? ये अवनी चतुर्वेदी हैं। ये रीवा मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। वीर गार्जियन अभ्यास इंडिया जापान के बीच होता है। हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये हरमनप्रीत कौर को बनाया है। लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए बनाया गया है इन्हें। हाल ही में किस राज्य द्वारा महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये प्रदान करने की लाडली बहना योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? ये मध्य प्रदेश सरकार ने की है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हैं। शतरंज का विंबलडन कहलाने वाला टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का विजेता कौन है? अवनीश गिरी हैं। टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का आयोजन नीदरलैंड में हुआ। नाटो के पूर्व जनरल ट्रैकर पावेल बने गणराज्य के नए राष्ट्रपति। बजट 2023-24 में सप्तऋषि अवधारणा के तहत कौन सी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं? तो दोस्तों इसमें 7 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। नंबर 1 समावेशी विकास, नंबर 2 अंतिम छोर तक पहुंचना, नंबर 3 अवसंरचना और निवेश, नंबर 4 युवा शक्ति, नंबर 5 हरित विकास, नंबर 6 क्षमता उदाहरणा, नंबर 7 वित्तीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है? ये 3 लाख रुपए के लिए की गई है। हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सेनाभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहाँ किया है? पश्चिम बंगाल में किया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद जी हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 47वां मनाया गया है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ITBP के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार पठानिया हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के नियमों का सरलीकरण किया है। भारत में इसी कब वैध किया गया था? इसे 2018 में वैध किया गया था। क्वेश्चन 16। G20 की अध्यक्षता के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत यात्रा वर्ष 2023 अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? ये जी किशन रेड्डी द्वारा किया गया है। पर्यटन रक्षा मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। हाल ही में 97 वर्ष की आयु से दिवंगत हुए शांति भूषण का संबंध किस पेशे से था? तो दोस्तों ये वकील और पूर्व कानून मंत्री थे। 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के तहत पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने किस राज्य से समझौता किया है? नागालैंड से किया है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मुख्यमंत्री यहाँ के नेफ्यू रियो हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा स्कूल में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को स्वतंत्र और आत्मविश्वास बनाने के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? ये उत्तर प्रदेश ने की है।
1 फरवरी 2023 होगी। कस्तूरबा गांधी स्कूल के लिए है ये। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। फरवरी 2023 को कल्पना चावला की पुण्यतिथि मनाई गई। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये हरियाणा में हुआ था। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। ये पहली भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। नासा और यूएसए के द्वारा गई थी। भारत में मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? यह हैदराबाद में की गई है। मैनुएला रोकावोटो को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इक्वेटोरियल गिनी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। आगे देखते हैं। हाल ही में अडानी समूह द्वारा हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया है। यह किस देश में स्थित है? ये इजराइल में स्थित है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। प्रतिवर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। शॉर्ट फॉर्म में से IMF कहते हैं। यूनेस्को ने क्वेश्चन नंबर 25। यूनेस्को ने किस देश के ओडिशा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है? यूक्रेन ने किया है। यूक्रेन की राजधानी कीव। राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं। इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी दिया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन किया है? अमेरिका ने किया है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं। IIRF MBA रैंकिंग 2023 में शीर्ष पद किस प्रबंधन संस्थान को प्राप्त हुआ? ये IIM अहमदाबाद को हुआ था। IIRF इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की फुल फॉर्म होती है। हाल ही में NISAU के द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है? ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को की गई है। ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं। 2004 से लेकर 2014 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे भारत के। क्वेश्चन नंबर 29। 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया था? ये 1997 में मनाया गया था। अब की बार इसकी थीम वेटलैंड रेस्टोरेशन है। हाल ही में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया गया है राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा है? तो दोस्तों ये कांगो गणराज्य है। भारत की स्थानीय भाषा को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया है। हाल ही में MPC द्वारा सौरमंडल में स्थित किस ग्रह के आसपास 12 नई उपग्रहों की खोज करने की घोषणा की गई है? तो ये बृहस्पति के लिए की गई है। जुपिटर कहते हैं इसे इंग्लिश में। ये सबसे बड़ा ग्रह है। इसके कुल 92 उपग्रह हैं। हाल ही में दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो संचालित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? ये अश्विनी वैष्णव द्वारा की गई है। ये रेल मंत्री हैं। भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन T18 कहते हैं, दिल्ली से हरियाणा के बीच चली। 35 क्वेश्चन नंबर 3 फरवरी 2023 को हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? 36वें का किया गया है। फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है। थीम इसकी नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? ये मंदसौर मध्य प्रदेश में किया गया है, गांधीनगर बांध पर। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये लद्दाख में किया जा रहा है। मैं भी सुभाष अभियान ये लद्दाख का है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क ये लद्दाख में स्थित है। देश के पहले व्यावसायिक समुद्री क्लस्टर गुजरात समुद्री क्लस्टर के पहले CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये माधवेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। हाल ही में फिल्म निर्माता विश्वनाथ का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ये किस दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित हैं? ये तेलुगु से हैं।
तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित हैं। नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी है? ये केरल की है, पहला संस्करण था। मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में मुख्य देश कौन सा है? तो ये भारत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया गया है? तो ये हमारे सुंदर मेनन को बनाया गया है, जो सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 15वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ये उत्तराखंड देहरादून में हुआ है। उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर रितु खांडेरी हैं। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2022 क्लोज द केयर गैप है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी है? ये झारखंड में रखी है। सरहुल फेस्टिवल भी झारखंड का ही है। क्वेश्चन नंबर 46। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? याया त्सो झील के लिए किया गया है। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत कौन सी रेल सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की है? ये भारत गौरव रेल घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की गई है। हाल ही में मेरो संतति हरित पहल कहाँ शुरू की गई है? सिक्किम में की गई है। अम्मा वाहिनी योजना सिक्किम की है। लोसांग त्यौहार सिक्किम मनाया जाता है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। हाल ही में 36वां इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल अंतरनाद का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू विश्वविद्यालय में किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं यहाँ के। इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियन 2023 में फार्मूला 2000 वर्ग में विजेता कौन बना है? साई संजय बने हैं। एमआरएफ फार्मूला 2000 वर्ग चेन्नई से हैं। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हुआ। ये इनके विरुद्ध भारतीय सेना द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ये कारगिल युद्ध के समय 1999 में हुआ था। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? ये रिकी गेज हैं। ग्रैमी अवार्ड लॉस एंजल्स में दिए जाते हैं, संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। हाल ही में किसने आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि बचाओ अभियान की शुरुआत की है? ये भूपेंद्र यादव जी ने की है। ये पर्यावरण मंत्री हैं। हाल ही में स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी किस राज्य द्वारा G20 सम्मेलन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश, जो हमारा सबसे पहले आगरा में होगा, फिर लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी। G20 की अध्यक्षता 2023 की इंडिया कर रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पहले BFS ग्लोबल जॉइंट वीज़ा एप्लीकेशन का सेंटर कहाँ किया गया है? ये लखनऊ में किया गया है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन बेंगलुरु में किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किससे है? ये जिम्नास्ट से है। हाल ही में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम ITBP है। ITBP 3 बार बन चुकी है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा भारत रंग महोत्सव 2023 के कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा? 22वें का किया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर रानी रवि के लिए किया गया है। थाईपुसम उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में किस वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूह को गठित किया गया है? यूरोपीय संघ के द्वारा किया गया है। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन ये पहली महिला बनी है। हाल ही में इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी द्वारा ब्लू इकोनॉमी में किसे अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया गया है? भारत के लिए किया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया जाएगा? विश्व भारती विश्वविद्यालय के लिए किया जाएगा ये। हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ जैव विविधता की रक्षा, नाभिकीय तथा सौर ऊर्जा के अवसर पर समझौता किया गया? फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ है। पीएम मोदी द्वारा हाल ही में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये तुमकुर कर्नाटक में रखी गई है। कर्नाटक का नृत्य यक्षगान है। हाल ही में देश का पहला H2ICE तकनीक से चलने वाला हाइड्रोजन ट्रक किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ये रिलायंस कंपनी द्वारा किया गया है। H2IC की फुल फॉर्म हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन है। हाल ही में नगर निकाय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा ग्रीन बॉन्ड लाने की घोषणा की है। ये इंदौर मध्य प्रदेश ने की है। पहला नगर निगम गाजियाबाद नगर निगम था। भारत की वाटर प्लस सिटी इंदौर है। हाल ही में दिल्ली बाल योग द्वारा व्हाट्सएप चैटबोर्ड बाल मित्र किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया? ए. बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता। बी. शिकायतों का पंजीकरण करना। सी. नागरिकों व सरकार के बीच संवाद इत्यादि। ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया द्वारा किया गया। हाल ही में हुरुन ग्लोबल द्वारा हुरुन इंडिया अवार्ड 2022 किसे दिया गया? ये BP नंद कुमार को दिया गया। हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को हार्वर्ड लॉ रिव्यू की महिला अध्यक्ष चुना गया? ये अप्सरा अय्यर को चुना गया। खाद्य और कृषि संगठन के कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दूध उत्पादन राष्ट्र कौन सा है? ये भारत है। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को होती है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। हाल ही में RBI द्वारा रेपो दर में 0.25 अंकों की बढ़ोतरी की गई है। वर्तमान में यह दर कितनी है? वर्तमान में यह दर 6.50 है। RBI की स्थापना यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग द्वारा 1 अप्रैल 1935 को होती है। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित व्हाट्सचैट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गूगल द्वारा किया गया है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई हैं। हाल ही में रिलायंस और जियो GSMA द्वारा किस उद्देश्य से राष्ट्रीय डिजिटल कौशल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कराने के लिए किया गया है। ये सबसे पहले तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में किया गया है। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो दोस्तों ये धन्यवाद कार्यक्रम प्रस्ताव किया जाता है। कब किया जाता है? ये पहले नए वर्ष की शुरुआत पर या फिर नए आम चुनाव के बाद किया जाता है। हाल ही में किस भुगतान ऐप द्वारा भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय UPI भुगतान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? दोस्तों ये फ़ोनपे द्वारा की गई है। ये वॉलमार्ट कंपनी का है फ़ोनपे। UPI की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं के लिए युवा संगम पंजीकरण पोर्टल को कहाँ लॉन्च किया गया? ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा को विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है? ये नताशा परियान यागम हैं। इन्हें दूसरी बार ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मुंबई में किया जा रहा है। 9 दिन रहता है ये और हर 2 साल बाद आता है। इसकी शुरुआत 1999 से होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर पैगी मोहन के लिए किया गया है और ये चौथा संस्करण था 2023 में। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अनुसार का किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है?
नासा और इसरो द्वारा किया जा रहा है और ये सितंबर 2023 में लॉन्च होगा। हाल ही में किस भारतीय कंपनी को फॉर्च्यून पत्रिका की दुनिया की सबसे प्रशासित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? ये TCS के लिए शामिल किया गया है और इसमें पहली एप्पल थी। हाल ही में भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? ये ऑपरेशन दोस्त किया है। तुर्की की राजधानी अंकारा है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। हाल ही में भारत का पहला ग्लास इग्नू रेस्तरां कहाँ प्रारंभ किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। 9 फरवरी 2023 को दिल्ली में डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? अश्वनी वैष्णव द्वारा किया गया है। ये रेल मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा सार्वभौमिक और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए गए हैं? कर्नाटक के द्वारा किए गए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई हैं। हाल ही में प्रकाशित विक्ट्री सिटी उपन्यास का लेखक कौन है? ये सलमान रुश्दी हैं। इनकी और हैं 2 बुक जो मिडनाइट चिल्ड्रन और क्वेब चोटे भी हैं। सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? 7 फरवरी को मनाता है और ये अब की बार 20वां मनाया गया था। ATD सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? NTPC के लिए किया गया है। NTPC की फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है। ETD की फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट है। 14 फरवरी तक जम्मू कश्मीर 10 से 14 फरवरी तक जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दौरान कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? ये तीसरे का किया जा रहा है। ये गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हो रहा है। और आगे देखते हैं। यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ है। यूनिवर्सिटी गेम्स का 3रा संस्करण उत्तर प्रदेश में हुआ। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।